हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ भरत सर। सिलेक्शन गुजरों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आई होप आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हैं और मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट वाइज क्लास को ज्वाइन किए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही हमारे चैनल पर प्यार बनाए रखें और स्पेशली जो आपके लिए चलाए गए बैच यहाँ पर जीडी के लिए, जो कि सिलेक्शन बैच के नाम से ये किया गया है, जिसमें कि पार्टिकुलर्स इसमें जो चलाए जा रहे हैं स्पेशल आपके लिए बैच, जिसे सुबह जीएस के सतीश सर लेकर आते हैं 6 बजे, फिर रीजनिंग की बात करें तो 7 बजे सुबह ही योगेश सर के द्वारा, फिर मैथमेटिक्स दीपक सर के द्वारा लाया जाता है, उसके बाद हिंदी 9 बजे। अगर आप इंग्लिश को प्रेफर किए हैं तो मैं खुद शाम 7 बजे चैप्टर वाइज लेकर आता हूँ और मैथ का चैप्टर वाइज जल्द से जल्द शुरू होगा। आई होप कुल मिलाकर मैं यह करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप श्योर रहिए, यहाँ से जाने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है और टोटल्स प्रीवियस ईयर्स के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिससे कि एग्ज़ाम को जो पैटर्न्स हैं उसी हिसाब से, भले से अंक उसके डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो पैटर्न्स है उसी बेस पर आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं स्पेशल इंग्लिश में आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि हमने नाउन चैप्टर को देखा, फिर प्रोनाउन को देखा, वर्ब को देखा, उसके बाद मैं कुछ वोकैब करा रहा हूँ और स्पेशली सिनोनिम्स के रूप में कुछ मैंने 6 क्लास ले लिया हूँ और उसके बाद आपका 7वां क्लास है। तो आप नहीं देखे हैं क्लास इंग्लिश का, प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिए, जिससे कि कई बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर पहला दिया गया इलस्ट्रियस, इसका मतलब होता है आपका प्रसिद्ध। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? प्रसिद्ध। ओके, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा। जिसका हम सिनोनिम्स वर्ड क्या क्या लिख सकते हैं? फेमस, एमिनेट, रियोन्स। इसका एक और हम लिख सकते हैं बूम, जो कि मॉडर्न में काफ़ी फेमस है, मतलब काफ़ी प्रचलित ये वर्ड है, तो बूम ही हम राइट कर सकते हैं। तो फिर सुन लीजिएगा, इलस्ट्रियस जिसका मतलब होता है आपका प्रसिद्ध, जिसे हम फेमस या फिर एमिनेट, रियोन्स या फिर बूम के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है? सिनोनिम्स वर्ड है। कैसे इसमें पूछ सकता है, जैसे कि आपको जो पहले ही वर्ड है यही आपको दे देगा और उसमें कहेगा कि इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या है। तो आपके जो सॉलिड नंबर्स हैं, मतलब जो सॉलिड वर्ड है वही देगा, इजी थोड़ी नहीं रहेगा, क्योंकि पैटर्न्स वही रहेंगे लेकिन वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लीडेंट, एम्प्लीडिमेंट, इसका मतलब होता है आपका रुकावट या फिर अवरोध। रुकावट या फिर अवरोध, ठीक है। क्या हो जाएगा? रुकावट या फिर अवरोध। इसका हम सिनोनिम्स में क्या क्या लिख सकते हैं? ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्स। इसका एक और हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्शन। क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्शन। आप अक्सर ये वर्ड कहाँ सुने हैं? कोर्ट में सुना होगा। जब कभी वकील, पेशीवर्स, मुवक्किल्स जो भी केस लड़ते हैं तो बीच में कुछ कहना होता है, तो उसी बीच वकील लायर्स बोल देता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड्स। तो उसका मतलब क्या है? अवरोध या फिर रुकावट के लिए, खेद के लिए बोलता है। तो इसलिए जो आपको जो वर्ड दिया गया है एम्प्लीडिमेंट का मतलब होता है अवरोध या फिर रुकावट। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। एक और हमने लिख दिया है ऑब्जेक्शन भी है। ओके, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इंसेंस्ड, इंसेंस्ड का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। जिसका हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड में? एंडलेस, कंटिन्यूअल या फिर अनइंटरप्टेड। इसका एक कंटिन्यू भी लिख सकते हैं हम लोग,
क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यू भी राइट कर सकते हैं। क्या, सिनोनिम्स वर्ड में। फिर सुन लीजिएगा, इन सेंस का मतलब होता है आपका क्या, लगातार, जिसका सिनोनिम्स है आपका इंडलेस, कंटिन्यूअल या फिर अनइरप्टेड। इसका एक और वर्ड है आपका कंटिन्यू भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, लगातार का मतलब जारी, काम में लगे रहना होता है। अब उसके बाद अगले वर्ड की बात करें, नंबर 4 आपका इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है आपका उकसाना या फिर उत्तेजित करना, उकसाना या फिर उत्तेजित करना होता है। किसका, इंसाइट का। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड में, स्टीर, राउस, अर्ज या फिर इंस्टिगेट। फिर सुन लीजिए, इंसाइट का सिनोनिम्स वर्ड क्या लिख सकते हैं, स्टीर, राउस, अर्ज या फिर इंस्टिगेट राइट कर सकते हैं, है ना, कितना इजी। चलिए नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगला दिया है आपका इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट या इसका जो हम राइट कर सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में, लिमिटलेस, एंडलेस, बाउंडलेस। फिर सुन लीजिए, इन्फिनाइट का जिसका होता है हिंदी अर्थ अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड में, लिमिटलेस, एंडलेस या फिर बाउंडलेस राइट कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और उसके पहले आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका दिया है जॉय। जॉय का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, रिपीट तो नहीं हो गया, नहीं ठीक है। जॉय का मतलब यहाँ पर होता है आनंद या फिर खुशी मनाना। ठीक है, आनंद या फिर खुशी मनाना, दो में से एक आप राइट कर सकते हो। ठीक, चलिए इसका हम लिखते हैं सिनोनिम्स वर्ड में, डिलाइट, प्लीजर या फिर गिटी। और हम कई राइट कर सकते हैं, हैप्पी या फिर हैप्पीनेस। और कई है, इसका क्या लिख सकते हैं, ग्लैड, GLAD। ओके, तो जॉय का हम सिनोनिम्स क्या क्या लिख सकते हैं, डिलाइट, प्लीजर, गेटी, हैप्पीनेस, हैप्पी या फिर ग्लैड भी राइट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला दिया आपका जंक। जंक का मतलब होता है यहाँ पर कूड़ा करकट। क्या हो जाएगा, कूड़ा करकट हो जाएगा, बहुत इजी। चलिए इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, रबिश। रबिश को पहले समझते हैं क्या होता है। वह चीज़ होता है जहाँ पर आपके पेड़ पौधे के जैसे नीचे फल, फूल, लीफ जो भी नीचे गिरता है नहीं, वो इकट्ठा होता है आपके कूड़ा कट के रूप में, उसी को हम बोलते हैं रबिश। क्या बोलते हैं, रबिश। उसके बाद देते हैं वेस्ट, खराब चीज़ जो होते हैं उसी को बोलते हैं। फिर लंप। तो फिर सुन लीजिए, जंक का यहाँ पर हिंदी अर्थ कूड़ा करकट से है, या फिर बोल सकते हैं हम कि इसका सिनोनिम्स रबिश, वेस्ट और लंप राइट कर सकते हैं, है ना, कितना इजी। इसमें कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर लंप शब्द देगा, क्यों देगा, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा अटपटा है, जो कि पढ़ने में और इसे समझने में थोड़ा सा टाइम ही ले सकता है, आपको उतना अच्छा भी नहीं देगा, तो वही वर्ड उठाकर दे देगा आपको। तो इसी चीज़ को आपको पकड़ना है, जिससे कि वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, वही उठाकर दे देता है। तो ऐसे चीज़ से आप बचिएगा नहीं, उसे बार बार रिपीट करिए। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है आपका नॉल। के यहाँ पर साइलेंट रहेगा, जिसका हिंदी अर्थ यहाँ पर दुष्ट। क्या लिखेंगे, दुष्ट लिख सकते हैं। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में, रास्कल, रोग या फिर मिसक्रेंट। फिर सुन लीजिए, नॉल का जिसका अर्थ होता है दुष्ट, इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड में, रास्कल्स, रोग या फिर मिसक्रेंट राइट कर सकते हैं। ओके, अगला वर्ड है आपका काइंड। हालांकि इसे हो चुका, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। काइंड का मतलब होता है दयालु। क्या होता है, दया से बनता है आपका दयालु। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड में, जेंटल, टेंडर, मर्सीफुल। एक और लिख सकते हैं, इसका हम मर्सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी के बाद आई है यहाँ पर,
मर्सी भी लिख सकते हैं। मर्सी के मीनिंग MERCI। तो काइंड का हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स? जेंटल, टेंडर, मर्सीफुल, मर्सी भी राइट करेंगे। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला दिया आपका किल। किल का मतलब होता है मारना। क्या होता है? मारना। एक होता है बीट शब्द भी मतलब होता है मारना। इसका क्या मतलब, ध्यान सुनिएगा। इस बीट का मतलब होता है केवल चोट लगे, हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो बस। लेकिन इस किल का मतलब होता है मारना, मतलब जान से मारना। क्या होता है? जान से मारना होता है। तो बीट का मतलब मारना जिसमें कि हल्की चोट लगे, आदमी या फिर बीस्ट कोई भी पर्सन हो वो जीवित रहे। बट इस वाले केस में, किल वाले में जो भी रहेगा मामला साफ एकदम, मतलब जान से मारना। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड में? मर्डर, मैस्कर या फिर एसिनेट। फिर सुन लीजिए, किल का मर्डर, मैस्कर या फिर एसिनेट। ये वाला वर्ड पकड़िएगा क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा है, पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई लग रही है, और ये उठाकर दे देगा आपको। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11 में दिया आपका लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। इसका बहुत ईजी। चलिए इसका क्या क्या हो सकता है आपका? आइडल, आइडोलेंट या फिर स्लगिश। फिर सुन लीजिए, लेजी का मतलब आलसी, जो कि निकम्मा, कोई काम करने न वाला हो। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? आइडल, आइडोलेंट या फिर स्लगिश। ओके, कितना? अब इसमें कैसे हो सकता है ये देखिए। स्लगिश दिया है ना, यही वर्ड आपको उठाकर दे देगा क्योंकि ये आपने सुना नहीं है, तो वही उठाकर दे देगा। इसलिए आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा ऐसे वर्ड पर। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला यह आपका लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शोभा। क्या होता है? शोभा से मतलब है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शोभा। इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड में? ब्रिलियंस, ब्राइटनेस या फिर स्प्लेंडर्स। क्या हो जाएगा? लस्टर का मतलब शोभा का मतलब जैसे कि कोई पर्सन हो और वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स, करने का मतलब कि उसकी सोच, बूझ, अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन थोड़ा सा अच्छा हो और बेहतर हो, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर शोभा। और यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? ब्रिलियंस, ब्राइटनेस और स्प्लेंडर्स। ओके, अगला है आपका नंबर 13 लिबर्टी। लिबर्टी मत बोलिएगा, लिबर्टी बोलिएगा। क्या बोलेंगे? लिबर्टी। ठीक है, तो उच्चारण बहुत सोच समझ के करिएगा। लिबर्टी, इसका मतलब अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका हो जाएगा आपका स्वतंत्र, स्वतंत्रता भी लिख सकते हैं। इसका क्या क्या हो जाएगा आपका? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। फिर इसके बाद एमेंसिपेशन। लिबर्टी का क्या हो जाएगा? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, उसके बाद एमेंसिपेशन हो जाएगा। और इसमें कौन सा वर्ड उठा के देगा? ये लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि आपने इसी वर्ड को मतलब सुना ही नहीं है, तो ऐसे वर्ड पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, चलिए अगले देते हैं लैक। लैक का मतलब होता है यहाँ पर कमी। क्या होता है? कमी या फिर अभाव भी बोल सकते हैं हम लोग। इसका क्या क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ? ये अभाव हो गया और कमी। क्या लिख सकते हैं इसका सिनोनिम्स वर्ड में? वांट, शॉर्टेज या फिर डिफिशिएंसी। फिर सुन लीजिए, वांट, शॉर्टेज या फिर डिफिशिएंसी लिख सकते हैं। कितना इजी था ना। लास्ट वर्ड आपका दिया है 15, बहुत इजी। चलिए देखते हैं, मैग्निफिसेंट। इसका मतलब होता है पर्याप्त। क्या हो जाएगा? पर्याप्त तो बोल सकते हैं, या फिर है कुछ वहाँ पर, मतलब कि किसी चीज़ की कमी नहीं हो, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ शानदार भी। क्या लिख सकते हैं? शानदार। क्या लिख सकते हैं? शानदार। तो अब इसका हम देखते हैं इसका सिनोनिम्स वर्ड। चलिए, यहाँ पर ग्रांड का मतलब होते हैं बहुत ही भव्य या फिर बहुत ही शानदार, और एक दिया है आपका नोबल, और स्प्लेंडेड का मतलब भी वही होता है शानदार। ठीक है, शानदार या फिर बहुत ही भव्य तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कहाँ पर 26 जनवरी हो जाए, या फिर 15 अगस्त हो जाए, या फिर एनुअल डे हो, आपके स्कूल या फिर कॉलेज में जब सेलिब्रेट होता है तो कुछ भी होता है वहाँ पर अच्छे से जब आयोजन होता है तो सब लोग बोलते हैं बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाया गया। इसका मतलब क्या? बहुत ही शानदार से या फिर भव्य तरीके से। तो यही यहाँ पर इसका मतलब है। ठीक है, तो
एफिशिएंट का मतलब यही हो गया, जिसका हम सिनोनिम वर्ड क्या क्या लिख सकते हैं, ग्रांड, नोबल या स्प्लेंडेड। ठीक है, तो आज का सेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और ऐसे ही हमारे क्लास में ज्वाइन करते रहिएगा। और स्पेशली मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे सेशन में आज इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ज्वाइन किए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आई बेल की घंटी ज़रूर बजा लीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब लेके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओके, तो सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।